हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस एपिसोड में मैंने प्रीवियस काफ़ी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट वाइज पॉइंट्स बना रखे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, यूरेनस इज द ओनली लोपसाइडेड प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। लोपसाइडेड मतलब दोस्तों ऐसे लुढ़का हुआ या टेढ़ा हुआ। इट्स इक्वेटर इज नियरली राइट एंगल टू इट्स ऑर्बिट। मतलब दोस्तों इसका ऑर्बिट जो है दोस्तों नॉर्थ टू साउथ है। और दोस्तों ये जो है, जैसे हमारी एक धरती जो है नॉर्थ साउथ से 23.5 डिग्री झुकी है, ये 67.5 डिग्री झुकी हुई है। इट इज़ कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। मतलब दोस्तों ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट है। और दोस्तों उसका रीजन क्या है दोस्तों? डिस्टेंस फॉर्मिंग लिटिल इंटरनल हीट। दो डिस्टेंस काफ़ी दूरी पे है दोस्तों, इसकी वजह से इसका इंटरनल हीट बहुत कम होता है। टिल्टेड ओवर बाय एस्टेरॉइड। माना जाता है दोस्तों कि ये लोपसाइडेड इसलिए हुआ था, अपने वर्टिकल एक्सिस से लगभग 90 डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अरबों साल पहले, करोड़ों साल पहले ये जो है किसी बड़े एस्टेरॉइड से टकरा गई थी। और दोस्तों इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, टिल्टेड नियरली 60 डिग्री अवे फ्रॉम इट्स रोटेशनल एक्सिस। और दोस्तों इसका जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है वो है 82.5% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2.3% मीथेन। अगला पॉइंट है दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, धावन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का उपयोग हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसको सिन गैस भी कहते हैं। ये दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, मतलब इसमें हीट बहुत निकलती है। और दोस्तों ये पावरिंग व्हीकल्स मतलब गाड़ियों को चलाने में, और दोस्तों विद्युत उत्पादन जेनेटिक इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है। ये रिएक्शन होता है दोस्तों, कार्बन प्लस H2 इज इक्वल टू CO प्लस H2। अगला पॉइंट है दोस्तों, नाइट्रोजन इज यूज ड्यूरिंग पैकेजिंग ऑफ चिप्स टू एक्सक्लूड एंड रिमूविंग एयर एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। मतलब दोस्तों जो लेज या कुरकुरे जो भी हम खाते हैं उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। जो पैकेट फूला होता है ना दोस्तों, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ताकि उसका जो टेस्ट है, जो क्रिस्पीनेस है, वो बना रहे। अगला पॉइंट है दोस्तों, ग्लास इज ए एमॉर्फस सॉलिड। उसका अगला पॉइंट है दोस्तों, यूजेनॉल इज ए मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ क्लोव ऑयल। लॉन्ग क्लो मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग। अगला पॉइंट है दोस्तों, कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइनिंग एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। मतलब दोस्तों जो कॉपर के बर्तन या जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अगर खुले या ठंडे थोड़ा एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है तो हल्के हरे हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। इस फंडे को पटीना कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड आर्ट्स। रेड आर्ट्स मतलब फॉर्मिक अम्ल किससे बनता है? लाल चींटियों से मिलता है। एप्पल में मलाइक एसिड होता है। उसका अगला पॉइंट है दोस्तों, एक टर्म होता है दोस्तों रोच लिमिट। तो इसका डिफिनेशन है दोस्तों, जब कोई छोटी वस्तु किसी बहुत बड़ी वस्तु के करीब आती है तो दोनों ओर से होने वाले गुरुत्वाकर्षण के बीच असमानता बढ़ जाती है और अंततः छोटी वस्तु के टूटने का कारण बन जाती है। पृथ्वी चंद्रमा के बीच की रोच लिमिट लगभग 20,000 किलोमीटर है। मतलब दोस्तों कि अगर चंद्रमा किसी कारणवश धरती से 20,000 किलोमीटर से अंदर आ जाए तो टूट जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी के इतना करीब चला गया तो वह टूटना शुरू हो जाएगा। इसका फार्मूला है दोस्तों, D = 2.4 इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट लार्जर ऑब्जेक्ट इंटू ρm/ρ की पावर 1/3। तो दोस्तों ये लिखा हुआ देखिए, जैसे दोस्तों जो सिंबलाइजेशन है, R मतलब रेडियस ऑफ मेन बॉडी, और ρm मतलब डेंसिटी ऑफ मेन बॉडी, स्मॉल m मतलब डेंसिटी ऑफ सैटेलाइट। अगला पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में कब हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। तो इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरनाइट की उपाधि वापस करने की घोषणा की थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी।
उसके बाद है दोस्तों एक बहुत फेमस आंदोलन था दोस्तों, चिपको आंदोलन, जिसमें पेड़ काटने से बचाने का आंदोलन था ये। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला पॉइंट है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग, इनको हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय प्रेस का जनक कौन है? जेम्स अगस्टस हिकी। उसके बाद पॉइंट है दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु कौन थे? बाबा फरियाउद्दीन गजे शंकर, मतलब ये जो औलिया इनके चेले थे। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना कौन पैदा करता है दोस्तों? ब्राज़ील। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? कोयम्बटूर, एक तमिलनाडु का शहर है, वहाँ पे है। अगला पॉइंट है दोस्तों चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल वेस्ट बंगाल और बिहार पैदा करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों बराक घाटी, जो कि असम में है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है दोस्तों वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फसल का खरीफ रबी का बहुत पूछता है कि कौन सी फसलें रबी खरीफ में आती हैं, किस सीजन में बोई जाती हैं, किस सीजन में कटाई होती है। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाले फसलें खरीफ होती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो खरीफ फसलों में कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? ये हमारा आ गया ये धान, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, बाजरा, रागी, ये सब दोस्तों हमारी खरीफ में आते हैं। अगला पॉइंट तो रबी क्रॉप्स, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं, मतलब दोस्तों जो सीजन चल रहा है, जैसे गेहूँ जो है रबी। तो याद करने की ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि रबी को गेहूँ पसंद है, सर्दी में खाता है वो, तो गेहूँ रबी क्रॉप है, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, अप्रैल जून में काटी जाती हैं। गेहूँ, आलू, मटर, सरसों, चना, जौ। अगला पॉइंट है दोस्तों चॉकलेट, कोकोआ के उत्पादन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, चॉकलेट कोकोआ के उत्पादन में दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों रोहिणी खेत में बीज बोने का त्यौहार है या झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। अगला पॉइंट है चावल धान के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्स हैं मीथेन और N2 और CO2। मतलब दोस्तों जब चावल बोया जाता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो उसमें से ये सब गैसेस निकलती हैं, जो कि हम उर्वरक वगैरह जो यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये मीथेन, N2 और CO2। अगला पॉइंट दोस्तों नर्मदा, ताप्ती और साबरमती जैसी नदियां जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है दोस्तों, जो कि हमारे अरब सागर में गिरती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज क्या है? यह सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है। इसमें एक या ज़्यादा नदियां और झरने बहकर मिलते हैं और दूसरी तरफ से खुले सागर से जुड़ते हैं। जब कोई नदी गाद बालू जमा करके डेल्टा नहीं बनाती बल्कि सीधे समुद्र में पानी छोड़ देती है तो उसे एस्चुअरी कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। कुल सिंचाई प्रणाली कहाँ है दोस्तों? बहुत पुरानी सिंचाई प्रणाली हिमाचल प्रदेश में यूज होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना किसके है? गुजरात और राजस्थान के। घेपांग घाटी क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। इस घाटी में हिमनद झील है जिसका आकार 100 लगभग 2 गुना हो गया है या 178% बढ़ गया है। यह हिमनद के पिघलने का संकेत है, मतलब दोस्तों वहाँ आइस ग्लेशियर पिघल रहा है तो झील बढ़ रही है। घेपांग घाटी दोस्तों कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। इस घाटी में हिमनद झील है जिसका आकार 178% बढ़ गया है। यह हिमनद के पिघलने का संकेत है, मतलब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे झील का साइज बढ़ रहा है। यह लाहौल स्पीति जिला में है जिससे GFOs का खतरा, मतलब दोस्तों जो फ्लड होता है ग्लेशियर के पिघलने के कारण, उसको एब्रीविएशन है GFOs का खतरा बढ़ गया है। हिमनद जिसका मतलब होता है हिमनद झील फटने से बाढ़। अब दोस्तों अगला पॉइंट है वैतरणा नदी नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसका पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ये 2525 किलोमीटर लंबी है। यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। यह अलवर राजस्थान में बहती है। इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी है। यह लेक विक्टोरिया से निकलती है। यह 6650 किलोमीटर लंबी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन रिवर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे लंबी नील, सबसे बड़ी अमेजॉन। तो दोस्तों बड़ी मतलब किस चीज़ में दोस्तों? डिस्चार्ज वॉल्यूम, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पानी का फ्लो है, उस वजह से ये अमेजॉन सबसे बड़ी नदी है। अगला दुनिया की सबसे गहरी नदी कांगो रिवर है। यह इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। यह दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है। यह ज़ाम्बिया से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। इसकी गहराई 200 मीटर है। इस कांगो को दोस्तों दूसरा नाम जायरे रिवर भी है।
माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है। यह धार जिले मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सीरियस इज द ओनली ड्वार्फ प्लेनेट इन द इनर सोलर सिस्टम। मतलब तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट है दोस्तों मार्स और जुपिटर के बीच में, उसमें एक एस्टेरॉइड पाया जाता है सीरीज नाम का, जो दोस्तों तो हमारे इनर सोलर सिस्टम का द ओनली ड्वार्फ प्लेनेट मतलब दोस्तों क्षुद्र ग्रह। इट इज लार्जेस्ट एस्टेरॉइड ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच पासेस थ्रू ऑल द 3 इमेजिनरी लाइन्स। मतलब अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 लाइनें पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर सोलस्टिस, ग्रीष्म संक्रांति, उत्तरायण जिसको भी कहते हैं, अकर्स व्हेन वन ऑफ द अर्थ पोल्स हैज इट्स मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड्स द सन। मतलब दोस्तों जो है जैसे मकर संक्रांति या सर्दी की संक्रांतियों में जो सूर्य है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रमशः और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर आ जाता है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है 21 जून को, साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 दिसंबर। दोस्तों इस दिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन और इस दिन उनके यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। सन रीचेज इट्स हाइएस्ट पोजीशन एंड इज द लार्जेस्ट पीरियड ऑफ डे लाइट। अगला पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन है, 47% नियरली। पपड़ी की गहराई 5 से 70 किलोमीटर तक है। और दोस्तों पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर मेटल की बात करें तो दोस्तों एल्युमिनियम है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कहती है कि पृथ्वी के पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में संचालित होते हैं। पृथ्वी के कोर का तापमान दोस्तों लगभग 6000 है। यह बहुत अच्छा है क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखता है और भूगर्भीय गतिविधियों को चलाता रहता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार खड़े होकर धकेल सकता है। इसका दोस्तों फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उसी से कनेक्ट है दोस्तों। तो खड़े होने पर क्षेत्रफल सबसे कम होगा तो प्रेशर सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, हीरा दुनिया का सबसे कठोर धातु है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो कार्बन के 4 एटम होते हैं वो टेट्राहेड्रल पैकिंग के कारण बहुत क्लोज पैकिंग होती है। प्रत्येक कार्बन एटम 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, उस वजह से दुनिया का सबसे कठोर धातु होता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे साफ नदी उमन गोथ है मेघालय में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आज आपका पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, कमेंट करिए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे नई वीडियो डालने के लिए। थैंक यू।